बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग केस शुरू करूँगा। एक फीमेल बल्कि फीमेल पेशेंट नहीं थी, वो फीमेल थी, अपने हस्बैंड को लेके आई हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि वो अपने हस्बैंड को लेके आई हैं और होना भी ऐसे ही चाहिए। वो अपने हस्बैंड को लेके आई हैं किस चीज़ के इलाज के लिए कि भाई मेरे हस्बैंड की टाइमिंग बहुत कम है, सेक्सुअल टाइमिंग बहुत कम है। तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत सी औरतें जो हैं वो इस मसले का शिकार हैं, उनकी जो है ना जिनसी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, लेकिन वो बजाय इसके कि अपने मर्दों का स्ट्रेट फॉरवर्ड इलाज कराएँ या उनको मेरे पास भेजें कि जाएँ डॉक्टर कलीम के पास चेक कराएँ, अल्फा क्लिनिक सियालकोट पे, वो अंदर ही अंदर कुटती रहती हैं, चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाती हैं और उनको खुद भी नहीं पता चल रहा होता अक्सर वो कि हमें मसला क्या है। वो अपनी जो है ना इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रही होती हैं शॉपिंग से, ज्वेलरी से, आउटिंग से, लेकिन ये चीज़ ऐसी है जो एक बेसिक ह्यूमन नीड है और ये इन चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं होती, फुलफिल नहीं हो पाती है। तो तमाम ऐसी फीमेल्स जिनको मर्दों को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का मसला है, वो अपने मेल पार्टनर्स को, अपने शोहरों को मेरे पास अल्फा क्लिनिक भेजें ताकि उनका प्रॉपर इलाज हो सके। और जो अच्छी फीमेल्स होती हैं, जो समझदार, पढ़ी लिखी और बहादुर औरतें होती हैं, वो खुद उठा के अपने मर्दों को इलाज के लिए ले आती हैं। तो इसी तरह की फीमेल पेशेंट्स थी, बिल्कुल बाहया, बापर्दा, आलमी दीन टाइप। तो वो अपने मर्द को उठा के लेंगे मेरे पास कि भाई इसका इलाज करें, इसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन आता है कि 3-4 बच्चे भी हैं उनके। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि हमारा इसका इलाज करें। तो उनकी शादी को हो गए थे 12-13 साल। तो मैंने जब हिस्ट्री में पूछा कि भाई इनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का मसला कब से है, तो वो पेशेंट कहने लगा, जो मेल था, वो कहने लगा मुझे कोई 3-4 माह से है। तो वो फीमेल जो थी, उसकी वाइफ थी, वो बोल पड़ी नहीं डॉक्टर साहब इसको शुरू से ही मसला है, पहले दिन से ही इसको मसला है। तो ये भी एक अच्छी खासी ब्रेव बात है, बोल्ड बात है, अच्छी बात है। प्रॉपर इलाज के लिए खुल के बताना चाहिए। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई आपकी टाइमिंग कितनी है सेक्सुअल टाइमिंग, तो उन्होंने कहा 3 से 4 मिनट है। तो फिर वो फीमेल बोल पड़ी, नहीं डॉक्टर साहब 3-4 मिनट नहीं है, 1 मिनट भी नहीं है इसकी टाइमिंग। तो इस तरह फीमेल्स, और ये मसला इतना अनकॉमन नहीं है, ये बहुत आम मसला है। तकरीबन पाकिस्तान की अगर एवरेज लगाएं तो 90% मर्दों को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, लेकिन औरतों को नहीं पता कि उनके मर्दों को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है। अगर एक मर्द है, उसकी टाइमिंग 5 मिनट से कम है, तो ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है जिसका इलाज करवाना चाहिए। इससे तमाम औरतें जिनकी मर्दों की टाइमिंग 5 मिनट से कम है, वो अपने मर्दों को इलाज के लिए भेजें ताकि उनका प्रॉपर इलाज हो सके, बजाय इसके कि वो ये समझें कि नहीं शायद होता ही ऐसे है, प्रोसेस ही ऐसे है। एक इसमें एक वजह ये भी है कि हमारे माशरे में स्ट्रेट फॉरवर्ड एजुकेशन कम है, खासतौर पे सेक्सुअल एजुकेशन बहुत कम है। लोग सीखते किस चीज़ में, पोर्नोग्राफी देख लेंगे, वेबसाइट्स देख लेंगे, गलत महफिल में बैठ जाएंगे, फिर गलत कंसेप्ट्स बना लेंगे और फिर इस चीज़ को जो है ना इस तरह आ जाता है कि जिस तरह इस चीज़ को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट ही नहीं करवाना चाहिए। हत्ता कि ऐसी बात नहीं है, ओपनली डिस्कस करना चाहिए, ओपनली ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, बजाय इसके कि इंसान गलत चीज़ों में पड़े, पोर्नोग्राफी में पड़े और मुख्तलिफ गलत महफिलों में पड़े, गलत चीज़ों का शिकार हो, तो प्रॉपर इलाज करा लेना चाहिए। तो ये फीमेल्स थी कि जो अपने मर्दों को खुद ले आती हैं या खुद अपने मेल पेशेंट्स को खुद भेज देती हैं। कई मेल आके बताते हैं डॉक्टर साहब हमारी बीवी ने हमें भेजा आपके पास कि वहाँ से इलाज करवा के लाओ। तो फीमेल फैक्टर बड़ा एक पुश देता है। अक्सर मर्द अपना इलाज करवाने से कतराते हैं, बहुत कतराते हैं, लेकिन जब उनकी वाइफ एक बार कह देना कि भाई नहीं जाओ जाके इलाज कराओ, तो फिर वो भागे भागे आते हैं इलाज कराने के लिए, क्योंकि अब उनको ऐसे लगता है कि अब बात बढ़ गई है, अब औरत अपनी ज़ुबान पे बात ले आई है। तो औरतों को चाहिए कि अपनी ज़ुबान पे बात लाएं। अगर उनके शोहरों को ये मसला है तो उनको अल्फा क्लिनिक भेजें ताकि उनका प्रॉपर इलाज हो सके। और कई ऐसी औरतें भी हैं, मैं उन पर हैरान होता हूँ कि उनके हस्बैंड्स हैं, बिल्कुल उनसे 6-6 महीने, 7-7 महीने हम दूसरी हो ही नहीं पाती, तो वो भी अपना इलाज नहीं करवा रहे। और ख़ास तौर पे शुगर के मरीज़ों को मर्दाना कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, जो इंसुलिन लगा रहे हैं उनको मर्दाना कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, वो अपना इलाज करवाने ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। और उनकी जो वाइफ्स हैं, जो फीमेल पार्टनर हैं, जो बात सुन रही हैं, अगर आपके मेल पेशेंट को इस तरह का मसला है तो उनको इंकरेज करें, उनको सपोर्ट करें कि वो अपना प्रॉपर इलाज करवाएं। तो बहरहाल कई ऐसी फीमेल्स भी मैंने देखा है कि पेशेंट है, उसको प्योर वीनस लीकेज है, उसको इरेक्शन आ ही नहीं सकती, हाई डोज मेडिसिन से भी नहीं आ सकती जब तक उसका इम्प्लांट ना हो जाए। और 2-2, 3-3, 4-4 साल हो गए शादी को, ये औरतें बोल ही नहीं रही अपने खानदान में, बता ही नहीं रही किसी को। वो बंदा अगले 20 साल भी अगर इम्प्लांट नहीं कराएगा तो वो नामर्द ही रहेगा, उसको मर्दाना कमजोरी ही रहेगी, वो कभी भी हम बिस्तरी नहीं कर पाएगा। तो ऐसी औरतें कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार पा रही हैं, ये आप अपने ऊपर जुल्म कर रही हैं। और कई औरतें नफसियाती मरीज़ बन जाती हैं। तो ऐसी तमाम औरतों को, और कई जो समझदार होती हैं, बोल्ड होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड डाइवोर्स ले लेती हैं। वो कहती हैं भाई हम आपके साथ नहीं रह सकते, हमें डाइवोर्स चाहिए। और होना भी चाहिए। ऐसा पेशेंट जिसको वीनस लीकेज है, उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सीवियर प्रॉब्लम है, शादी हो चुकी है, एक दफ़ा भी हम बिस्तरी नहीं हो पाई, 2 से 3 साल गुजर के हैं और मर्द साहब अपना इलाज भी नहीं करवा रहे, और औरत भी चुप करके बैठी है, नफसियाती मरीज़ बन चुकी है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, लड़ाई है, झगड़े हैं, बार बार नाराज़ होकर मेके जाना है। इन चीज़ों को छोड़ें, स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने मर्दों का इलाज कराएं। और अगर एक ऐसा मर्द है जिसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है सीवियर नोयत का, और वो इम्प्लांट भी नहीं अफोर्ड कर सकता, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए, उनकी फीमेल पार्टनर्स के लिए, उनकी बीवियों के लिए मेरा यही मैसेज है कि ऐसे मर्द से जो ना इम्प्लांट करा सकता है और उसको सीवियर दर्जे का वीनस लीक है, और वो वीनस लीक ऐसा है कि उसको हाई डोज मेडिसिन भी दे दी है, वो फ़र्क नहीं पड़ रहा, इंजेक्शन भी लगा दिए, फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो बेहतर हाल यही है कि ऐसे बंदे से डाइवोर्स ले ली जाए, खुला ले ली जाए। अदालत के, हाँ, अदालत में ये बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है, अदालत इसके ऊपर बहुत जल्दी खुला दे देती है। तो ऐसी औरतों को चाहिए कि ऐसे मर्दों के साथ 3-3, 4-4 साल रहने की बजाय और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की बजाय उनको प्रॉपर इलाज के लिए भेजें, और अगर इनका इलाज मुमकिन नहीं है तो डाइवोर्स ले लें।